अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7A 7B हमने कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड क्या होता है। फिर उसी की बेस पे हमने एक्सरसाइज 7A हमने सॉल्व की थी। नेक्स्ट हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, वो हमने किया था। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसी बेस पे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 7C है वो मिलकर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। डेली लाइफ में हम देखें, कोई भी चीज़ अगर हम बाय करते हैं तो हम कहते हैं कि इस चीज़ में, या कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम कहते हैं इस चीज़ में हमें फ़ायदा हुआ है और इस चीज़ में हमें नुकसान हुआ है। बेसिकली वो चीज़ उस जो फ़ायदा अगर हमें किसी चीज़ में होता है वो प्रॉफिट होती है और नुकसान होता है वो लॉस में चीज़ जाती है। कोई हम बिज़नेस करते हैं उसमें प्रॉफिट लॉस हमें होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉफिट और लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। मींस कि जो कॉस्ट प्राइस की जो चीज़ हम लेते हैं और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती है कि हमने वो चीज़ कितने में हमने बेची है। अब जितने में एक्चुअल प्राइस में हम चीज़ बाय करते हैं उस रेट पर हम सेल नहीं करते, हम उसमें कुछ मार्जिन रखते हैं 10 का 15 का, और फिर हम 10-15 रुपीज़ का, और फिर हमसे सेल करते हैं। तो अगर हम मार्जिन किसी चीज़ में रखते हैं और प्रॉफिट, तो अगर हमें उस चीज़ में बचत होती है, मतलब अगर कोई चीज़ हमने 10 रुपए की ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ हमने 10 रुपए की ली है और हम उसे सेल करते हैं 15 रुपीज़ में, तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। और अगर हमने 10 रुपए की जो चीज़ ली है उसे हम 8 रुपए में या 7 रुपए में हम उससे सेल करते हैं, तो मीन्स कि हमें उसमें लॉस हुआ है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं प्रॉफिट के और लॉस के। प्रॉफिट क्या होता है, अगर प्रॉफिट का परसेंट अगर हमने देखना है ना कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट हमें लॉस हुआ है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट। अब अगर हमें 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 15 रुपीज़ ऊपर आएंगे, ऊपर आएगा प्रॉफिट वाली जो प्राइस है वो आएगी। CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कि एक्चुअल में वो चीज़ आपने कितने की ली है, मल्टीप्लाई 100। इसी तरह अगर लॉस का परसेंट देखना है कि कितने परसेंट लॉस हुआ है, तो आपने लॉस की वैल्यू लिखनी है इधर, उसके बाद आपने कॉस्ट प्राइस कितने में वो चीज़ ली है मल्टीप्लाई 100। हमने क्या देखा है अभी कि हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में देखा है। नेक्स्ट हमने कितने परसेंट प्रॉफिट हमें हुआ है, प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, लॉस परसेंट का फार्मूला हमने देखा है। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम मिलकर अब एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एन आर्टिकल इज़ बॉट फॉर ₹300 एंड सोल्ड फॉर ₹315। कि एक आर्टिकल हम बाय करते हैं जिसकी प्राइस है 300, और वो हम सोल्ड मतलब कि हम वो चीज़ वो जो आर्टिकल है बेचते हैं 315 का। अब देखें हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि सेलिंग प्राइस, कि आप कितने में वो चीज़ बेच रहे हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है। सेलिंग प्राइस जितने की आप वो चीज़ बेच रहे हैं माइनस कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल में वो चीज़ हमने कितने की ली थी वो प्राइस आ गया, इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला होता है। अच्छा, अब देखें कि 315 माइनस 300 इज़ इक्वल टू 15 हमारे पास आ गया है। अब देखें प्रॉफिट हमने फाइंड करना था ना, कि कितने रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है, फिर बाद में प्रॉफिट की प्राइस मालूम करके बाद में हम उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। 315 में से 300 जाए हमारे पास 15 रुपीज़ का, उसे
प्रॉफिट हुआ है। अब हमने फार्मूला लगाना है, ये जो हमने ऊपर देखा है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट हमारे पास क्या था, प्रॉफिट 15 आया है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में वो हमने आर्टिकल कितने का लिया था, 300 का, मल्टीप्लाई 100, दो ज़ीरो से कट गया, 5 टाइम 15 और हमारे पास 5 वन ज़ार 5 और ये 5% हमारे पास प्रॉफिट आ गया है कि 5% का हमें प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज़ सोल्ड एट ₹840। हमारे पास एक वॉच है जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो हम बेचते हैं ₹840 की, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90 के प्रॉफिट पे हम वो उसे उसमें हमें ₹90 का हमें प्रॉफिट आया है। बेचते कितने की हैं, 840। इसमें एक हमने क्या देखना है, एक हमने देखना है कि हमें उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो क्या है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, और प्रॉफिट की उन्होंने हमें प्राइस बताई है, प्रॉफिट का हमने परसेंट देखना है कि कितने परसेंट उसे जो है वो प्रॉफिट हुआ है उसे। अच्छा, अब हम देखें जो चीज़ हमें गिवन है, हमें गिवन है सेल प्राइस, सोल्ड का मतलब यही होता है कि वो चीज़ बेचते हैं, सेल प्राइस ₹840। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, ₹90। प्रॉफिट का जो फार्मूला है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ₹90 आ गया, सेल प्राइस 840 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करनी है, तो ये में हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। 90 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -840 प्लस 90 जब करेंगे माइनस करेंगे तो -750 और माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 750। अब हमने जो दूसरा काम क्या करना था, कितना परसेंट पे प्रॉफिट है वो देखना है। ये प्रॉफिट आ गया, डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास क्या था, 90 और कॉस्ट प्राइस 750 मल्टीप्लाई 100, 0 से कैंसिल हो गया। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 3s are 9 और ये 0। 30/25 मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब देखें इसकी, अब मज़ीद कटिंग करते हैं। 5 टाइम 25, 5 2s are 10, 5 6s are 30, 6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2s are 12% हमें प्रॉफिट इसका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹15 बाय सेलिंग अ बुक एट ₹250। के 250 की जो हमने बुक सेल की है उस पे हमें लॉस हुआ है ₹50 का। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है और उसका कितना परसेंट लॉस हुआ है वो देखना है। अब हमने कॉस्ट प्राइस और लॉस का परसेंट देखना है। अब जो चीज़ गिवन है वो देखते हैं। हमारे पास एक गिवन है, हमें लॉस की प्राइस गिवन है, दूसरी हमें सेलिंग की प्राइस गिवन है। अच्छा, अब हम देखते हैं, लॉस प्राइस हमारे पास 50 था, 50 आ गया, सेलिंग प्राइस क्या थी, 250। अब जिस तरह हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला था इसी तरह लॉस का फार्मूला है। इसमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होती है। कॉस्ट एक्चुअल में वो चीज़ ली कितने की है, माइनस सेल प्राइस कितने की वो चीज़ बेची है। लॉस की वैल्यू आ गई 50, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, सेल प्राइस -250। -250 इधर हमारे पास माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। 50 में 250 प्लस करें तो 300 आता है, 300 हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने लॉस की प्राइस गिवन थी ना, अब हमने देखना है कि कितना परसेंट हमें लॉस हुआ है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस का फार्मूला है लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस हमारे 50 हमारे पास है, प्राइस इसकी 50 है और 300 हमने मालूम की है, 300 आ गया कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। 2 0 से कट गए। इसके बाद हमारे पास 50 डिवाइडेड 3, हमने इसे डिवाइड करके देखा, 3 1 टाइम 3, 2 आ गया, 0 3 6 18, माइनस किया 2 आ गया, दोबारा पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 6 18।
अगर आप इसे देखते जाएं, अब ये हमारे पास कंटिन्यूसली 0.66 आता रहेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 16.6% हमें इसमें लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एन ओल्ड बुक वाज बॉट फॉर ₹1520 के एक जो पुरानी किताब है वो हमने ली थी 1520 की, 1520 की, एंड सोल्ड फॉर, और हमने बेची कितने की थी, ₹1444 की। इसका लॉस परसेंट हमने मालूम करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लॉस प्राइस मालूम करेंगे और फिर हम लॉस परसेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितने की ली थी, 1520 की, सेल कितने की है, 1444 की। लॉस का फार्मूला लगाएंगे, जब लॉस प्राइस मालूम करने का ये फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, 1520 माइनस 1444, माइनस किया है तो 76 आ गया। नेक्स्ट हमने लॉस परसेंट का फार्मूला लगाना है, लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं। तो अब लॉस की इधर हम वैल्यू लगाएंगे, प्राइस 76, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1520 है, मल्टीप्लाई 100। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हमने 2 से सिंप्लीफाई किया है, दोबारा हमने इसे 2 के टेबल से हमने इसे 2 बार सिंप्लीफाई किया है। जब सिंप्लीफाई किया है, ऊपर 38, नोमिनेटर में 38 और डिनोमिनेटर में भी 38 आ गया, मल्टीप्लाई 5, 38 से कैंसिल हो गया और 5% हमें लॉस हुआ है। नेक्स्ट हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 10 पेन्स आर परचेज्ड 10 pence are purchased at the rate of ₹12.30 ईच, के 10 पेन जो हैं वो हमने परचेज़ किए हैं, हमने ख़रीदे हैं, और जो ईच का मतलब होता है जो एक पेन है उसकी प्राइस है 12.30। व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ ईच, कि अब हमने देखना है कि हर एक पेन की, हमने लिया एक पेन 12.30 का, तो एक जो पेन है वो कितने का हम सेल करेंगे, इफ़ देयर इज़ अ टोटल गेन ऑफ ₹24। अब हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, एक की 12.30 है ना, एक की। तो जब हमने 10 पेंस की मालूम करनी है तो 10 को 12.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹123 आ जाएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस है 10 पेंस की। अब देखें, गेन का मतलब होता है कि कितना उन्होंने लिया, कितना हासिल किया उन्होंने, ₹24। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। ये टोटल गेन ऑफ ₹24 मीन्स के उन्हें टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹24 का हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्योंकि हमें प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो हमें सेल प्राइस पता होगी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को मज़ीद हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने प्रॉफिट का फार्मूला लगाया है, 24 इधर -123 है, दूसरी साइड आके +123 हो जाएगा, और ये है सेल प्राइस। अच्छा, अब 24 में 123 ऐड करें तो 147 रुपीज़ हमारे पास आता है, और ये हमारे पास आ गई है सेल प्राइस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अब सेल प्राइस जो हमारे पास आई है ये 10 पेंस की है। अब 10 पेंस की जो कॉस्ट प्राइस थी 123 थी, और 10 पेंस की जो सेल प्राइस है वो 147 रुपीज़ है। अब हमने सेल प्राइस, ये हमारा हो गया जो सारा है ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास, और ये उसका प्रॉफिट हो गया है। अब हमने सेल प्राइस देखनी है एक पेन की, तो हम क्या करेंगे, 147 डिवाइड 1, ये हमारे पास क्या था, जो सेल प्राइस है हमारे पास, सेल प्राइस 147 है, टोटल पेन्स कितने थे, 10 थे, तो 147 को 10 पे डिवाइड करें तो 14.7 आता है। एक पेन जो था वो हमने लिया कितने का था, 12.30 का। अब वो जो एक पेन सेल करेंगे 14.7 का हम सेल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। इसमें क्या था कि हमने जो 10 पेन हैं वो हमने ख़रीदे हैं, उसमें से जो एक पेन है ना उसकी प्राइस है एक पेन की 12.30, तो 10 पेन्स की प्राइस कितनी होगी, 123। अब उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, 24 का। हमने सेल प्राइस मालूम करनी है, प्रॉफिट प्राइस वाला फार्मूला लगाया है, तो हमें क्या मालूम हुआ, सेल प्राइस वो कितनी थी, 147।
अब हमने सेल प्राइस क्या था, व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ ईच, ये मालूम करना था। सेल प्राइस हमने एक पेन की देखनी थी, सेल प्राइस क्या है 147। टोटल पेन हमारे पास 10 थे, तो हमें मालूम हो गई है कि एक पेन की जो सेल प्राइस है वो 14.7 होगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है, और इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से समझें। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हमने यूज़ की थी, जो प्रॉफिट और लॉस प्राइस वाला एक फार्मूला हमने यूज़ किया है, और फिर हमने लॉस और प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है वो हमने यूज़ किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।